Hello students, I am Ashish Kalia, welcoming all of you to my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in this video we are going to discuss about some more theorems which are based on Cartesian product of sets. So let's start the video. For any sets A, B, C, D, prove that हमें prove क्या करना पड़ेगा? A cross B intersection C cross D is equal to A intersection C cross B intersection D. देखिए सेम कॉन्सेप्ट है. हम पहले क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट लेंगे, इसमें शो करेंगे, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा. फिर सेकंड केस के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट लेंगे एंड इसमें शो करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसका सबसेट बन जाएगा. एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. देखिए फिर से क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर लेके स्टार्ट करना पड़ेगा. तो हम पहले क्या लेते हैं, लेट मान लेते हैं लेट A, B be any arbitrary element of A cross B intersection C cross D. इसमें एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि हो जाएगा हमारा ऑर्डर पेयर AB. तो देन इसको सिंबॉलिकली हम क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं A, B, ये जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, A cross B इंटरसेक्शन C cross D इतना हो जाएगा. अच्छा अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वर्डिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखिए इंटरसेक्शन है मतलब हम क्या लिखेंगे, वर्डिंग के फॉर्म में एंड लिखेंगे. तो दैट इंप्लाइज हम लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड A, B ये जो ऑर्डर पेयर है कहां पे रहेगा, बिलोंग्स टू C क्रॉस D. इतना हमारा आ जाएगा. क्लियर, ये ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में भी रहेगा एंड C क्रॉस D में भी प्रेजेंट रहेगा. तो अभी देखिए कितना आ गया, हमारा ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू A क्रॉस B है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे सिंबॉलिकली. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये ऑर्डर पेयर अगर A क्रॉस B में है तो फर्स्ट एलिमेंट ऑब्वियसली फर्स्ट सेट में रहेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में रहेगा. तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, इतना आ जाएगा. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये ऑर्डर पेयर C क्रॉस D में है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या लिखेंगे, ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें पहला एलिमेंट C में रहेगा, सेकंड एलिमेंट D में रहेगा. तो A बिलोंग्स टू C एंड क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू D, इतना हमारा आ जाएगा. क्लियर, समझ में आ गया सबको. तो अभी तक हम क्या किए, देखिए जितना भी सिंबल्स था उनको वर्डिंग्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए. इसके बाद वाला स्टेप हम क्या लिखेंगे, कैसे पता चलेगा, हमें देखना पड़ेगा प्रूफ में हमें कितना दिया है. देखिए क्या दिया है, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D. अच्छा इसको अगर वर्डिंग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A एंड C क्रॉस की जगह पे भी एंड आ जाएगा, B एंड D आ जाएगा. तो हमें A एंड C को एक साथ रखना पड़ेगा एंड B एंड D को एक साथ रखना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज कर देंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड A belongs to C and हम क्या लिखेंगे, B belongs to B and B belongs to D. यहाँ पे B आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे B कर लीजिए. क्लियर, तो यहाँ पे B belongs to D आ जाएगा. समझ में आ गया सबको, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट है A, ये belongs to क्या है, ये आपका सेट A में है, और ये जो एलिमेंट है A ये सेट C में था, तो इनको मिला के हम एक जगह पे लिख लिए. अच्छा ये जो एलिमेंट है B ये सेट B में है एंड सेट D में है, तो इनको हम एक जगह पे मिला के लिख लें. क्लियर, सबको समझ में आ गया. अच्छा दैट इंप्लाइज हम क्या लिखेंगे, अभी देखिए इसको हम अभी क्या करेंगे, वर्डिंग से सिंबॉलिकली कन्वर्ट करेंगे. तो अगर ये जो एलिमेंट सेट A में भी है एंड सेट C में भी है, मतलब ये कहां पे प्रेजेंट रहेगा, A एंड C के इंटरसेक्शन में रहेगा ना, क्योंकि हमें पता है इंटरसेक्शन में क्या रहता है, कॉमन एलिमेंट्स रहता है. तो हम लिख देंगे A belongs to A intersection C. क्लियर, ये एंड को एज इट इज रखते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे, B belongs to B intersection D, क्योंकि B आपका कैपिटल B में भी प्रेजेंट है, ये जो एलिमेंट B है ये कैपिटल D में भी प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों सेट में प्रेजेंट है तो उसके इंटरसेक्शन में भी प्रेजेंट रहेगा. क्लियर, तो इतना फाइनली हमें मिल गया.
अभी देखिए हमें कितना मिल रहा है, ये जो एलिमेंट है ए, ये कौन से सेट में है, ए इंटरसेक्शन सी में है। ये जो एलिमेंट बी है, ये कौन से सेट में है, बी इंटरसेक्शन डी में है। दैट इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ऑर्डर पेयर है ए बी, ये कौन से सेट में रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो पहले हम लिख लिए थे ये ऑर्डर पेयर कहां पे है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी में। अभी हम शो करते हैं ये जो ऑर्डर पेयर है कहां पे प्रेजेंट है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी में। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी क्या बन जाएगा, सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी बन जाएगा। हाँ कि नहीं, क्लियर। अच्छा, इसको एक पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। देखिए इस सेट में, सेकंड सेट में लेना पड़ेगा एक एलिमेंट जिसको हमें शो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर लेके स्टार्ट करेंगे जो कहां पे प्रेजेंट है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी में। और क्या करते हुए चलेंगे, ये प्रीवियस स्टेप लिखते हुए चलेंगे तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। क्लियर, तो ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं सिमिलरली, सिंपली लिख देंगे सिमिलरली we can show that हम क्या शो कर सकते हैं, we can show that A intersection C cross B intersection D is subset of A cross B union intersection C cross D। इतना लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए वही सेम चीज प्रूव करना है, आप बैकवर्ड लिखते हुए चलेंगे तो आपको वही सेम चीज मिल जाएगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिमिलरली we can show that A intersection C cross B intersection D is subset of A cross B intersection C cross D। क्लियर। तो from 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, इसको चलिए 1 मान लेते हैं, इसको चलिए 2 मान लेते हैं। तो हम लिख देंगे from 1 and 2 we can write हम फाइनली कितना लिख सकते हैं, A cross B intersection C cross D is equal to A intersection C cross B intersection D। क्लियर, सबको समझ में आ गया, ठीक है। प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट चलिए और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम हमारा क्या है, इफ A and B are two non-empty sets then prove that, हमें क्या प्रूव करने के लिए दिया है, A cross B is equal to B cross A double implies A is equal to B। जब भी देखिए डबल इंप्लाइज का आपको प्रूफ दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको एक बार इसको लेट मानना पड़ेगा कि ये गिवन है और शो करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट शो करना पड़ेगा। तो हम मान लीजिए एक बार मानेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, ये हमारा गिवन है और हम शो करके दिखाएंगे A इज इक्वल टू B। सेकंड में कन्वर्सली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको गिवन मानना पड़ेगा A इज इक्वल टू B एंड शो करके दिखाना पड़ेगा A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। डबल इंप्लाइज के क्वेश्चन में हमेशा हमें ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा। तो हम चलिए पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं A इज इक्वल टू B। हम इतना मान लेते हैं कि ये हमारा गिवन है, ठीक है। लेट A इज इक्वल टू B, देन वी हैव टू शो दैट हमें क्या शो करना पड़ेगा, शो दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। इतना हमें शो करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर, अगर A इज इक्वल टू B है देन हमें शो करके दिखाना पड़ेगा A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। वेरी सिंपल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर A इज इक्वल टू B है, अगर हम लेते हैं A क्रॉस B, क्लियर, A क्रॉस B को मैं लिख सकता हूं ना A क्रॉस A, क्योंकि गिवन क्या है A इज इक्वल टू B, तो B की जगह पे मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, A लिख सकता हूं। एंड देखिए अगर B क्रॉस A मुझे गिवन है, B क्रॉस A का वैल्यू B क्रॉस A की जगह पे भी मैं लिख सकता हूं ना A क्रॉस A। क्लियर, पहले हम क्या लिए A क्रॉस B लिए, B की जगह पे A लिख दिए, क्यों, A इज इक्वल टू B हम गिवन ले लिए हैं इतना कि A का वैल्यू B के साथ इक्वल होगा। देन हम लिए B क्रॉस A व्हिच इज इक्वल टू A क्रॉस A, क्योंकि B के जगह पे A लिख सकते हैं क्योंकि A इज इक्वल टू B है हमारा। तो देयरफॉर हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B का वैल्यू हो गया A क्रॉस A, B क्रॉस A का वैल्यू हो गया A क्रॉस A, मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B क्रॉस A हो जाएगा। क्लियर, समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है। कन्वर्सली हम क्या लेंगे, कन्वर्सली हम यहाँ पे ले लेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। हम अभी ये गिवन ले रहे हैं तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, we have to show that A is equal to B, इतना हमें शो करना पड़ेगा। क्लियर, A is equal to क्या हो जाएगा, A is equal to B हो जाएगा, इतना हमें शो करके दिखाना पड़ेगा।
अब देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, a इज इक्वल टू बी दिखाने का। एक एलिमेंट हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो कि सेट ए में है, उसको हमें सेट बी में दिखाना पड़ेगा, तो ए सबसेट ऑफ बी बन जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में सेट बी में एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसको हमें सेट ए में दिखाना पड़ेगा, तो बी इज सबसेट ऑफ ए बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। क्लियर, तो वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, लेट मान लेते हैं x be any arbitrary element of set A, then हम क्या लिखेंगे, then x belongs to set A, हम इतना लिख देंगे x belongs to set A। क्लियर, अच्छा अगर x belongs to set है, set A है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं लिख सकता हूं x, b belongs to a क्रॉस b, इतना लिख सकता हूं कि नहीं, x, b ये जो ऑर्डर पेयर है a क्रॉस b में है, फॉर ऑल b belongs to कैपिटल B, इतना लिख सकते हैं। हम क्या ले रहे हैं, x ऐसा एक एलिमेंट है सेट A में है, तो ये ऑर्डर पेयर में कहां पे लिख रहा हूं, x, b ये जो ऑर्डर पेयर है ये a क्रॉस b में रहेगा, जहां पे b क्या है, एक एलिमेंट किसका है, सेट B का एलिमेंट है। तो हमें पता है जब भी हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू सम क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमेशा क्या होता है, पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है। तो हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि x बिलोंग्स टू सेट A एंड ये जो स्मॉल b है बिलोंग्स टू सेट B हम ले लिए। क्लियर, ठीक है। अच्छा दैट इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x बिलोंग्स टू b, x, b ये जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स टू b क्रॉस A लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए क्योंकि हमें ऑलरेडी हम क्या लिए, गिवन लिए a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, तो a क्रॉस b की जगह पे हम b क्रॉस a लिख सकते हैं। लेकिन देखिए इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो ऑर्डर पेयर है अगर b क्रॉस a में प्रेजेंट रहेगा तो ऑब्वियसली पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। मतलब हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज ये जो x एलिमेंट है ये कहां पे बिलोंग कर रहा है, सेट B में बिलोंग कर रहा है। क्लियर, तो हम स्टार्टिंग में क्या लिए थे, x एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए थे जो कि सेट A में है और शो कर दिए वही एलिमेंट सेट B में है। दैट यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B लिख सकते हैं। क्लियर, सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए हमें B में एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसको शो करना है A में प्रेजेंट है, तो हम यहां पे क्या लेंगे, देखिए ले लेते हैं यहां पे लेट y be any arbitrary एलिमेंट इन B, सेट B में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं y, देन हम इसको सिंबॉलिकली लिख देंगे देन y बिलोंग्स टू कैपिटल B, दैट इंप्लाइज y कहां पे बिलोंग करता है, कैपिटल B में बिलोंग करता है, तो दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं a, y बिलोंग्स टू a क्रॉस B फॉर ऑल a बिलोंग्स टू स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, इतना लिख सकता हूं कि नहीं। देखिए ये ऑर्डर पेयर में पहले क्या लिया, y एक एलिमेंट सेट B में है, फिर मैं लिख रहा हूं ये जो ऑर्डर पेयर है ये a क्रॉस B में है, जहां पे ये जो पहला सेट है, ऑर्डर पेयर जब भी लिखते हैं तो क्या होता है, पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है, तो y ऑब्वियसली सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है, ये तो पहले ही लिखे हैं। अच्छा a बिलोंग्स टू सेट A हो जाएगा, कैपिटल A हो जाएगा, ये भी लिख दिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो ये ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में हम लिख सकते हैं, आगे नहीं। क्लियर, अच्छा a क्रॉस B में लिख दिए, दैट इंप्लाइज हम क्या लिखेंगे, ये जो ऑर्डर पेयर है a, y बिलोंग्स टू B क्रॉस A में भी रहेगा क्योंकि a क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। क्लियर, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये जो पहला एलिमेंट है सेट B में रहेगा, सेकंड एलिमेंट कहां पे रहेगा, सेट A में रहेगा, दैट इंप्लाइज मैं क्या लिख दूंगा, y बिलोंग्स टू सेट A, क्योंकि सेकंड एलिमेंट सेट A में रहेगा क्योंकि ये ऑर्डर पेयर B क्रॉस A में है। क्लियर, तो हमारा मेन एम यही था, हम पहले एक एलिमेंट ले जो कि सेट B में है उसको शो कर दिए सेट A में, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे B इज सबसेट ऑफ A लिख सकते हैं। क्लियर, तो फ्रॉम 1 इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B। क्लियर, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थे जो कि बिलोंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, आप एक बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको याद रह जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।